रडार पर ऑलरेडी वो बने हुए हैं। इस बीच एक खबर आ रही है ओएनजीसी को लेकर, एपीएम प्राइस पर 20% प्रीमियम लगेगा। सरकार ने ये नोटिफाई भी कर दिया है। 2.5% ऊपर फिलहाल ओएनजीसी का शेयर कारोबार कर रहा है। ये खबर है 341 रुपये के आसपास का भाव है। और खबर ये आ रही है कि नए वेल से जो गैस का आवंटन होगा वो 20% महंगा हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको समझते हैं। विवेक जी, किस तरह से आप देख रहे हो खबर को, कितनी इंपॉर्टेंट है ये? सुना नहीं था। आपको आवाज आ रही है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपकी आवाज नहीं आई थी उस वक्त, सुना नहीं था और आपका डिस्कशन और कुछ चल रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्या बात हो रही थी। अच्छा अच्छा, विवेक जी, ये खबर आई है ओएनजीसी को लेकर, ऑयल एंड गैस को लेकर, कि नए वेल से जो गैस का आवंटन होगा वो 20% महंगा होगा। एपीएम पर 20% का प्रीमियम की बात आ रही है। आप ये ऑयल एंड गैस कंपनीज को लेकर कितनी महत्वपूर्ण लग रही है आपको खबर ये? अगर ये खबर पुख्ता खबर है और कंफर्मेशन है तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल ऑयल एंड गैस के लिए पॉजिटिव होगा। देखिए अभिषेक, एक लार्जर चीज बताता हूं मैं। अब तक मतलब पिछले समझ लीजिए 3 साल पहले तक जो पीएसयू को वैल्यूएशन मिलना था या फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो इंपॉर्टेंस मिलना था उन कंपनी से मिल नहीं रहा था। ठीक है। और लेकिन पिछले 3 साल में सरकार और जो जितनी मेजोरिटी होल्डर है पीएसयू बैंक पीएसयू कंपनीज की, उन्होंने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दिया। इसके लिए सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स बढ़े थे। लेकिन ये आज भी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज पे लागू नहीं हो रहा था। मतलब ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज कभी अभी भी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके खिलाफ ही काम कर रही थी। खिलाफ इन द सेंस आप समझ लीजिए कि बेनिफिट नहीं दे रही थी जितना देना चाहिए। और अगर ऐसी अब खबर आती है और ये लोग सोचते हैं कि हाँ, ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए जिससे वेल्थ क्रिएशन हो, तो ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है और री रेटिंग भी हो सकता है स्टॉक्स का। तो मुझे लगता है कि ऑयल एंड मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस और पर्टिकुलरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन सब पे आपको ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव खबर है ये। पॉजिटिव खबर है ये। एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। श्रीकांत, आप बताइए, ओएनजीसी 342 रुपए का भाव, 3% ऊपर, चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? क्या ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है? सॉरी, बिल्कुल। तो देखिए ओएनजीसी में जो ये स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो आया है, उस न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। और बेस्ड ऑन टेक्निकल्स भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक अपने वापस ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका है। इनफैक्ट अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे ना अभिषेक जी, तो 2014 के बाद इसने फर्स्ट टाइम इतना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट किया है। और उसके बाद आपने देखा कि मल्टीपल टाइम्स इसमें जितने भी न्यूज़ फ्लो बने हैं, फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो, वो हमेशा ही इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए पॉजिटिव रहे हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 355 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। तो अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन हो तो उसे उन लेवल्स तक पकड़ के रखें। बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट की अगर आपके पास डिलीवरीज पड़ी है तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक कम से कम 400 से लेकर 420 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में है, इसमें बने रहे। ठीक है, 400